हेलो दोस्तों, नमस्कार। अवध कंप्यूटर सेंटर की आज के इस क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 35 मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो इस क्लास को अंत तक अवश्य देखिएगा और इसके बाद इस क्लास के बाद में जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम इन्हीं कमांड से आधारित जो है एमसीक्यू लेकर आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आप इस क्लास को सही से पढ़ते हैं तो वहां पे जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे उनका आप सही जवाब दे पाएंगे। तो इस क्लास को डिटेल्स में आप इसको पढ़िएगा और एक पेन लेकर, कॉपी लेकर उसमें आप इस जो हम नोट्स बता रहे हैं इसको आप नोट करते रहिएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 35 मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइनक्स कमांड है। लाइनक्स कमांड आप सभी के बहुत काम आने वाली है, इसीलिए इसे अच्छे से आपको याद कर लेने हैं। पहला कमांड है सीपी कमांड। सीपी यानी कॉपी कमांड होता है। इस कमांड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस कमांड की मदद से आप फाइल और फोल्डर्स को कॉपी कर सकते हैं। हमारा पहला कमांड है सीपी कमांड, कॉपी कमांड। इस कमांड की मदद से आप फाइल और फोल्डर को जो है कॉपी कर सकते हैं। दूसरा कमांड है ch मोड, जो कि पूरा नाम इसका अगर हम देखें तो चेंज मोड होता है। पूरा नाम चेंज मोड होता है और इस कमांड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस कमांड की मदद से आप फाइल परमिशन को बदल सकते हैं। चेंज मोड मतलब कि जो आप फाइल परमिशन है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसका जो मोड है वो चेंज कर सकते हैं। cd चेंज डायरेक्टरी, इसकी मदद से आप करंट डायरेक्टरी को बदल सकते हैं। जो cd कमांड है, चेंज डायरेक्टरी है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे डायरेक्टरी यानी फोल्डर को बदल सकते हैं। क्लियर कमांड, इस कमांड की मदद से आप स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। जो क्लियर कमांड है, इस कमांड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। du यानी डिस्क यूजेज, इस कमांड से आप जान सकते हैं कि कौन सी फाइल कितनी जगह ले रही है, कितना स्पेस ले रहा है, ये जो है आप जान सकते हैं du कमांड के द्वारा, डिस्क यूजेज। फिर अगला जो है ch on है, ch on कमांड, जिसका पूरा नाम है चेंज ओनरशिप। इस कमांड का प्रयोग करके आप फाइल का ओनर बदल सकते हैं। जो ch on है, इस कमांड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, फाइल का ओनर बदल सकते हैं। df कमांड, df का पूरा नाम होता है डिस्क फ्री। तो इस कमांड से आप यूज और अवेलेबल डिस्क स्पेस देख सकते हैं। जो df कमांड है, df कमांड से आप यूज और अवेलेबल डिस्क स्पेस देख सकते हैं। फाइंड, इस कमांड का इस्तेमाल किसी टर्म को सर्च करने के लिए किया जाता है। mb कमांड, mb मतलब मूव, इससे किसी फाइल या डायरेक्टरी को रीनेम या मूव करा सकते हैं। फिर 10वां है mkdir यानी मेक डायरेक्टरी। इस कमांड के प्रयोग से आप नई डायरेक्टरी बना सकते हैं। अगला है lpr यानी लाइन प्रिंटर। इस कमांड के हेल्प से कोई कंटेंट प्रिंट किया जा सकता है। lpr यानी लाइन प्रिंटर कमांड से हम क्या कर सकते हैं, कोई कंटेंट प्रिंट कर सकते हैं। su कमांड, जिसका पूरा नाम है स्विच यूजर, तो इस कमांड के प्रयोग से आप एक अलग यूजर स्विच हो सकते हैं। इस कमांड के प्रयोग से आप एक अलग यूजर में स्विच हो सकते हैं। फिर है पासवर्ड, इस कमांड से आप यूजर का पासवर्ड बदल सकते हैं, यूजर पासवर्ड बदल सकते हैं। अनजिप कमांड होता है, इस कमांड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस कमांड की मदद से आप फाइल को अनजिप कर सकते हैं। जो भी फाइलें जिप फाइलें होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अनजिप कर सकते हैं। rmdir, जिसका पूरा नाम है रिमूव डायरेक्टरी, इस कमांड से आप एम्प्टी डायरेक्टरी को, खाली डायरेक्टरी को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हिस्ट्री, इस कमांड से आप सभी एग्जीक्यूटेड कमांड लिस्ट को स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेस कमांड है, इस कमांड से आप फाइल कंटेंट को पेज के बाईं तरफ देख सकते हैं। अनजिप कमांड है, इस कमांड से आप किसी फाइल को अनजिप कर सकते हैं। मैन यानी मैनुअल, इस कमांड से आप हेल्प डिस्प्ले कर सकते हैं। pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, बहुत बार पूछा जाता है, pwd कमांड के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका पूरा नाम है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इस कमांड से आप क्या कर सकते हैं, इस कमांड से आप करंट यूजर वर्किंग डायरेक्टरी को डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर है टच कमांड, इस कमांड का प्रयोग एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। cat, इस कमांड का उपयोग फाइल बनाने, फाइल में मौजूद कंटेंट को डिस्प्ले करने और फाइल के कंटेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है।
फिर है रीनेम कमांड, इसका इस्तेमाल फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है। हेड कमांड है, हेड कमांड का इस्तेमाल एक फाइल कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। टेल कमांड है, यह कमांड भी हेड कमांड की तरह होता है, परंतु इसका इस्तेमाल एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। जो टेल कमांड है यह हेड कमांड की तरह ही होती है, परंतु इसका इस्तेमाल एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। मोर कमांड, यह कमांड कैट कमांड की तरह ही होता है, इसका इस्तेमाल फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। फिर है लोकेट कमांड, इस कमांड का उपयोग फाइल नेम से फाइलों को खोजने के लिए किया जाता है। जैसे सर्च कमांड होता है वैसे लोकेट होता है, इस कमांड का उपयोग फाइल नेम से फाइल को खोजने के लिए किया जाता है। फिर है क्लियर कमांड, इस कमांड का उपयोग टर्मिनल स्क्रीन को साफ यानी क्लियर करने के लिए किया जाता है। मैन है, मैनुअल, इस कमांड से आप हेल्प डिस्प्ले जो है कर सकते हैं। सूडो, सुपर यूजर डू या सूडो लाइनक्स में सबसे बुनियादी आदेशों में से एक है, यह व्यवस्थापकीय या रूट अनुमतियों के साथ आपकी कमांड चलाता है। वॉच कमांड, तो वॉच कमांड उपयोगकर्ता को लगातार एक विशिष्ट अंतराल पर एक अन्य यूटिलिटी चलाने और परिणामों को स्टैंडर्ड आउटपुट के रूप में प्रिंट करने देता है। किल कमांड, किल कमांड क्या करता है, किसी अनरिस्पॉन्सिव प्रोग्राम को उसकी पहचान संख्या PID का उपयोग करके समाप्त करने के लिए किल कमांड का प्रयोग किया जाता है। आईपी कॉन्फ़िग, तो आईपी कॉन्फ़िग यानी आईपी कॉन्फ़िगरेशन आदेश आपको अपने सिस्टम के नेटवर्क इंटरफेस को सूचीबद्ध और कॉन्फ़िगर करने देता है। नए लाइनक्स डिस्ट्रोस में ये आईपी कमांड के बराबर है। एनएस लुकअप कमांड एक आईपी पते से जुड़े डोमेन का पता लगाने के लिए डीएनएस सर्वर से पूछताछ करता है। और इसके विपरीत पिंग कमांड लाइनक्स में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले आदेशों में से एक है। ये आपको ये जांचने देता है कि क्या कोई नेटवर्क या सर्वर पहुंच योग्य है, जो कनेक्टिविटी समस्याओं के निवारण के लिए एक उपयोगी है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 35 मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड के बारे में बताए हैं, जो कि आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।